हाँ भाई सेतु जी। मैं ये पूछ रहा था कि तुम्हारा आज का कार्यक्रम क्या है? मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है बाबूजी, आप ये बताइए कि आपको क्या काम है? मुझे काम नहीं है बेटा। मैं चाहता था कि अमित तो यहाँ है नहीं, सुमन बेचारी अकेली है, बोर होती होगी, तुम और मीता उसे कहीं बाहर घुमा लाओ, उसका मन बहल जाएगा बस। बाबूजी, जब बाहर घूमने जाना ही है तो आप और माँ क्यों नहीं चलते हमारे साथ? पूरा का पूरा परिवार घूम के आएगा। क्यों माँ? माँ, क्या ख्याल है? तुम ही जाओ, साथ में घूमो फिरो मजे करो। हम अपना दुख इतनी जल्दी भुला नहीं सकते। ओहो, तुम शांत मन से पूजा करती रहो भगवान, कोई नहीं जाएगा बाहर बस। सेतु जी। अपनी भाभी को चाय के लिए पूछ लो, उसे उठा भी दो। हाँ? जागो भाभी प्यारी जागो। अरे तू तो जाग जा। जागो रे जागो, जागो रे जागो रे जागो भाभी, जागो रे जागो रे जागो भाभी। भाभी, 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 गुड मॉर्निंग भाभी। भाभी, 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 ओह गॉड नो, भाभी, बाबूजी, बाबूजी, भाभी बेहोश पड़ी है, उन्होंने जहर खा लिया है। क्या? क्या? सुमन, अरे मीता देख, तेरी भाभी ने जहर खा लिया। क्या? क्या? सुमन, एक काम कर, ढेर सारा नमक और पानी लेके आ, जल्दी जल्दी। सुमन, हाय राम, क्या कर दिया तूने? भाभी, 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 सुमन, भाभी, क्या हो गया भाभी? क्या कर लिया आपने? तुम जाके फोन डॉक्टर गोयल को फोन करो। हाँ, उनसे सब बताओ। हाँ बाबूजी। भाभी, सुमन, अरे सुमन होश में आ, कुछ तो बोल। सुमन, सुमन। हेलो डॉक्टर गोयल, डॉक्टर गोयल, मैं मीता माथुर बोल रही हूँ। मेरी भाभी ने जहर खा लिया डॉक्टर। बाबूजी, मैंने अमित भैया को दिल्ली फोन कर दिया है, उन्होंने कहा है कि वो पहली फ्लाइट से ही आ जाएंगे। डॉक्टर भाभी, अब खतरे की कोई बात नहीं है। सुमन अब बिल्कुल ठीक है, उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। आप लोग उससे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। सेतु जी। यहाँ सबको मालूम पड़ गया है कि ये आत्महत्या का केस है और ऐसे में पुलिस भी यहाँ पूछताछ के लिए आ सकती है। सुमन को ये हरगिज मत कहने देना कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की है। और दूसरी बात, सुमन से इस केस के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना, बल्कि इधर उधर की बातें करके उसे खुश रखने की कोशिश करना। इस समय उसकी मानसिक हालत बहुत नाजुक है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने सचमुच हमारी इतनी मदद की है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं आपका शुक्रिया अदा करने का। इसकी कोई जरूरत नहीं है। टेक केयर, ओके? बेटी, कैसी हो तुम? बेटी, क्या हम लोग तुम्हें इतने बुरे लगने लगे कि तुम हमें छोड़कर जाना चाहती हो? तुमने ये भी नहीं सोचा कि इसका परिणाम क्या होगा? भाभी, मुझे एक बात बताइए, आपको ये हॉस्पिटल इतना पसंद है क्या कि बार बार यहीं आती रहती हैं? अगर आपको शौक है तो आपके लिए घर पे हम एक छोटा सा हॉस्पिटल बना देंगे, आपका मन तो लगा रहेगा। आइए। भाभी, तबीयत तो ठीक है आपकी? वो इंस्पेक्टर साहब जानना चाहते हैं कि हम में से किसी ने आपके ऊपर जबरदस्ती तो नहीं की। आप बताइए ना इन्हें कि आपने गलती से। एक्सक्यूज मी, मुझे जो पूछना होगा मैं पूछ लूंगा। आपका नाम? सुमन माथुर। सुमन माथुर। पति का नाम? अमित माथुर। अमित माथुर। शादी के कितने साल हुए? 8। 8 साल? शुक्र है 8 साल हो गए, अगर 7 साल होते तो आप लोग डॉरी के केस में फंस जाते। अच्छा, ये सब हुआ कैसे? वो
मैंने गलती से टिक 20 की बोतल उठा ली। और पूरी बोतल पी ली? हाँ, माइग्रेन का अटैक हुआ था, कई बार होता, मुझे दिखाई नहीं दिया, पी लिया गलती से। सुमन, सुमन तुम ठीक तो हो? सुमन, सुमन, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ। मुझे मालूम था एक दिन ये होगा। अच्छा पुलिस भी यहाँ पर है, सब बातें खुल के बता दे। इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, आपकी तारीफ? इंस्पेक्टर साहब, मैं सुमन की माँ हूँ। इन लोगों की वजह से मेरी बेटी ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। प्लीज अरेस्ट देम। ये आप कैसे कह सकते हैं कि इन लोगों की वजह से सुमन जी ने खुदकुशी करने की कोशिश की? अरे जब से शादी हुई है इन लोगों ने इसे टॉर्चर करके रखा है। इसका रिपोर्ट आपने पुलिस में कभी लिखाया? जी नहीं, मेरी बेटी बहुत बड़े दिल की है, सब बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन इन पर आंच नहीं आने देगी। इंस्पेक्टर साहब, जब पेशेंट ने खुद कह दिया है कि उसने गलती से ऐसा कर दिया था, फिर आप और लोगों की बातें क्यों सुन रहे हैं? देखिए, आप मुझे ये मत समझाइए कि क्या मुझे करना है और क्या नहीं करना है। ये केस पेचीदा है, मुझे एफआईआर लिखना पड़ेगा और आगे की कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। हो सकता है सुमन जी किसी प्रेशर में आकर ये बयान दे रही हो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, आप एक मिनट मेरे साथ बाहर चलिए। बाहर क्यों, यहाँ क्यों नहीं? आप प्लीज चलिए तो सही। मामा, ये आपने क्या कह दिया? आप क्यों मेरी गृहस्थी उजाड़ने पर तुली हुई हैं? तू तो खुद उजड़ रही थी सुमन। तू दुख और पीड़ा में अपनी जिंदगी काट सकती है, मैं तुझे दुखी नहीं देख सकती। जो जी में आए कर। मैं बाबूजी, इंस्पेक्टर साहब को समझा बुझा दिया है, अब कोई केस नहीं दर्ज किया जाएगा। ओह, शुक्र है भगवान का। मीता, बेटा डॉक्टर से पता करो कि हम सुमन को कब घर ले जा सकते हैं। बाबूजी, मैंने पता कर लिया, उन्होंने कहा कि आज शाम को भी ले जा सकते हैं। कल शाम को आऊंगी, कपड़े निकाल कर रखना। चल। बच्चे को कहाँ लेके जा रही है? चोर कहेंगी, इसके पुजारी आएंगे ना दिल्ली से, बहुत मारेंगे। बच्चे को पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। तेरे को ले जाएंगे। अरे मेरा बच्चा मार देंगे, तेरे को मार के अभी आएगा तो क्या कहेगा पता है? अरे अच्छा ले आना। अरे क्या कर रही है? खाने व्यक्तिगत पागल खाने में खुला छोड़ रखा है, तो तेरे को बोल के पागल और किसको बोलती हूँ? चल, मेरे बच्चे को ले जाएगी। मैंने सुमन को इंजेक्शन दे दिया है, जिससे उसकी नर्व्स रिलैक्स हो जाएगी। जी। अगर कुछ घंटों के बाद वो फिर ऐसी हरकत करे तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म कर दीजिएगा। लेकिन डॉक्टर, समझ में नहीं आता कि वो ये पागलपन की हरकतें क्यों कर रही है। सुमन जिस मेंटल और इमोशनल सदमे से गुजर रही है, उसे देखते हुए इस तरह रिएक्ट करना अस्वाभाविक नहीं लगता। इट मे बी एन आफ्टर इफेक्ट और लेट रिएक्शन ऑफ अ सुसाइड अटेम्प्ट। वैसे भी फिजिकली वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई है, और उस पर से मन को लगे ये धक्के, वो ये सब सहन नहीं कर पा रही है। आप भगवान पे भरोसा रखें, वो सब ठीक करेगा। हमारे लिए तो भगवान आप ही हैं डॉक्टर गोयल। अमित दिल्ली से लौटेगा, सुमन की ऐसी हालत देखेगा तो हमें ही दोष देगा कि उसकी गैर हाजिरी में हमने उसकी पत्नी की ठीक से देखभाल नहीं की। मैं आपका दुख समझती हूँ माथुर साहब। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि सुमन जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन आप लोग इस बात का एहतियात रखिए कि उसके सामने कोई भी ऐसी वैसी बातें ना करे। और हाँ, उसे अकेला तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। उसके लिए जरूरी है कि उसका मन बहलाए रखें और उसे किसी ना किसी काम में या हॉबी में उलझाए रखें। हाँ, बस एक यही काम बाकी रह गया है, उसकी तीमारदारी। आज तक जिंदगी में जो जो नहीं देखा था वो सब इस लड़की ने दिखा दिया। हॉस्पिटल, कैंसर जैसा रोग, और तो और पुलिस स्टेशन तक देखा है। बस अब एक ही चीज बाकी रह गई है देखने की, पागल खाना। वो भी देख लेंगे। वो गायत्री, क्या कह रही हो तुम? देखो डॉक्टर गोयल खड़ी हैं, इनके लिए चाय पानी का इंतजाम करो। नहीं नहीं माथुर साहब, रहने दीजिए। इस वक्त मुझे देर हो रही है,
मैं बाद में आऊंगी, और वैसे भी मुझे अभी वापस हॉस्पिटल जाना है। अच्छा, चलती हूँ। और हाँ, अमित से कहिएगा कि 2-4 दिन में मुझसे मिल ले, मुझे उससे कुछ जरूरी बातें करनी है। लो, अमित भी आ गया। डॉक्टर साहब, सेतु ने फोन किया था कि सुमन की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ सुमन को? रिलैक्स अमित, जाओ तुम पहले सुमन से मिलो। शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। गो। डेंजर? मतलब डॉक्टर साहब मुझे साफ साफ बताइए, सुमन को क्या हुआ था? देखो बेटा, सुमन की तबीयत अब ठीक है, पहले जाकर उससे मिल लो, बाद में तो तुम्हें सब कुछ बताएंगे ही हम लोग। जा। भाभी, 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 भाभी देखो, भैया है। भाभी, भाभी, भैया है, देखो तो। सुमन, सुमन, मैं आ गया हूं। सुमन, हे सुमन, मैं अमित, मैं आ गया हूं। मितु, क्या हुआ है? भैया आप बैठे, हम बाद में बात करें। नहीं, मुझे बताओ हुआ क्या है। सुमन, मैं अमित, अमित हूं मैं। सुमन, मितु, ये इसे क्या हो गया है? मितु, ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है जैसे मुझे पहचानती नहीं हो? मितु, मुझे बताओ इसे क्या हुआ है? भाभी, आई मीन भाभी, भाभी ने अमित, अमित, हाँ सुमन, बांझ, सुमन बांझ, बांझ, माची पोता चाहिए। माची हमें दिल्ली गया छोड़ के अकेली को। नहीं सुमन, मैं दिल्ली गया नहीं हूं। सुमन, मैं वापस आ गया हूं। सुमन बांझ। मितु, बताओ मुझे इसे क्या हुआ है? क्या हुआ मेरी पीठ पीछे? मितु बताओ मुझे, फॉर गॉड से बताओ। मितु, मितु, ये सुमन ऐसे क्यों कर रही है? मुझे बताओ, तुम्हें मेरी कसम। वो माँ ने भाभी को बहुत कुछ कहा। क्या कहा? वो कोई रिश्ता लेकर आए थे आपके लिए, और माँ ने भाभी को बांझ कहा, और भाभी ने T20 पी लिया था और मरने की कोशिश की। आखिर तुमने अपने मन की मुराद पूरी कर ही ली ना? क्या हालत बना दी है तुमने मेरी सुमन की? बेटा, हम सब जानते हैं कि सुमन की हालत खराब है, लेकिन ये गुस्सा होने से तो वो ठीक नहीं हो जाएगी। बाबूजी, मुझे आप पर भी गुस्सा है और सब पर गुस्सा है। अपने आप पर भी गुस्सा है कि मूर्ख की तरह आप लोगों के भरोसे में सुमन को छोड़कर चले गए। अपने बाबूजी से जबान लड़ा रहा है, उन पर इल्जाम लगा रहा है, उन पर जिन्होंने हर कदम पर तेरा साथ दिया है। अपनी और मेरी पसंद नापसंद भुलाकर तुझे तेरी मर्जी से जीने का हक दिया है, और वो भी खुशी खुशी। यही तो मैं कह रहा हूं मां, कि ये मेरी जिंदगी है और मेरी जिंदगी मेरी मर्जी से जीने का मुझे पूरा अधिकार है। क्यों उसमें तुम जहर घोल रही हो? क्यों तुमने सुमन को मजबूर किया जहर पीने पर? अरे वाह, मैंने उसे कब कहा जहर पीने के लिए? करती खुद है और इल्जाम मुझ पर लगवाती है। अरे उसे मारना ही होता तो वक्त पर उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाते, उसकी जान नहीं बचाते, समझे? हाँ,
तुमने साफ शब्दों में तो नहीं कहा होगा उससे कि ले बेटी जहर पी ले, लेकिन बार बार जो तुम उसे ताने मारती रहती हो माँ, उससे तंग आकर उसने जहर पी लिया होगा। माँ, तुम अगर मेरे सामने उसको इतने ताने मारती हो तो मेरी पीठ पीछे तुमने क्या किया होगा? अमित, बाबूजी, अमित, ये बहुत हो चुका अब मेरे लिए। बेटा तुम्हारी मनस्थिति ठीक नहीं है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं अपनी माँ से बात करना। नहीं नहीं, बोलने दीजिए, उससे अपने मन का पूरा जहर आज उगल लेने दीजिए। बीवी के सामने माँ की क्यों परवाह करेगा वो? मेरे ही नसीब फूटे जो ऐसी औलाद मिली मुझे। गायत्री, अब तुम तो चुप हो जाओ, वरना ऐसे कैसे खत्म होगा सब? हाँ हाँ, आप ही मुझे ही चुप करवाइए। कोई मुझे मेरी गलती तो दिखाए। माँ होने के नाते एक बेटे की खुशी चाहना क्या मेरी गलती है? अपने बेटे का परिवार बढ़े, उसकी औलाद को मैं अपनी गोद में खिलाऊं, ये चाहना मेरी गलती है? या फिर इस खानदान का वंश बढ़े, अपने पीछे कोई नाम लेवा हो, ये चाहना मेरी गलती है? माँ, अगर ये गलती तुम्हारी नहीं है तो सुमन माँ नहीं बन सकती। क्या ये उसकी गलती है? क्यों उसको बार बार ताने मारती रहती हो? है? क्या जमाना आ गया है? बेटा माँ पर लांछन लगा रहा है, झूठा इल्जाम लगा रहा है, और बाप खड़ा खड़ा तमाशा देख रहा है। हे भगवान, इससे तो अच्छा होता कि तू मुझे उठा लेता। जा बेटा जा, एक जहर की शीशी मुझे ही ला दे, ताकि मैं पी के सो जाऊं, तुम लोग आराम से रह सको। क्या अनाप शनाप बोल रही हो गायत्री तुम? बाबूजी, इस सब से तो यही अच्छा है कि हम दोनों यहाँ से चले जाएं। आप लोग रहिए आराम से। अमित, अमित, देखो बेटा, गुस्से में कोई ऐसा कदम नहीं उठाते। बाबूजी, रोज रोज के इस झगड़े से तो अच्छा है कि हम लोग यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएं। अमित, 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 मेरी बात सुनो बेटा, तुम्हारी माँ ने जो कुछ भी कहा गुस्से में कहा होगा। अब ये इल्जाम पर मुझ पर ही डालो कि मैंने अपने बेटे को घर से निकाल सुमन, 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 चलो सुमन। कहाँ ले जा रहे सुमन हैं उठो, सुमन भैया? भाभी को इस हालत में उठो, कहाँ ले जा रहे हैं उठो, उठो। भैया? हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे मितू। कैसी बात कर रहे हैं भैया? प्लीज भाभी को इस हालत में मत ले जाइए भैया। भैया सुनिए तो, भैया प्लीज रुक जाइए भैया। भैया सुन, भाभी की हालत ठीक नहीं है भैया, प्लीज कहीं मत जाइए इस हालत में, प्लीज प्लीज भैया मेरी बात मान लीजिए, भाभी को इस हालत में कहीं मत ले जाइए, उनकी हालत तो देखिए, प्लीज रुक जाइए भैया। मितू, इस हालत में उसे यहाँ पर आराम मिलने वाला है? मैं यहाँ से ले जा रहा हूँ उसको हमेशा के लिए। हे भगवान, यही देखने सुनने को बाकी रह गया। अब यही सुनवाने के लिए मुझे आज तक जिंदा रखा। अरे अब तो उठा ले, और कितना कुछ सुनवाएगा मुझे? बाबूजी प्लीज रोकिए ना जरा। अमित। भैया, भैया प्लीज रुक जाइए। अमित, भैया, संभालो, भैया, संभालो। अमित, भैया प्लीज, भाभी की हालत ठीक नहीं है, अब कहाँ जा रहे हैं उनको लेकर? अमित, भैया, भैया रुक जाइए भैया।